विजय भाई, आप जो भी आपके पास किसी की जिज्ञासा आई हुई है उसको आप बताएं, फिर मैं आगे उस पर चर्चा करता हूँ। जी, राधा स्वामी जी। एक बेटी का क्वेश्चन है जी। वैसे तो उसने आश्रम में भी ये पूछा था, क्योंकि जब कैंप था, कैंप से पहले एक सेशन लगा था जी। तो उसका जवाब भी उन्हीं बच्चों से ही लिया था। बच्चों से क्या, बड़ों से लिया था जी उसका जवाब। और इसको फाइनली आप जी के लिए रखा था भी। चलो आप जी उसका सोल्यूशन करेंगे। और अगर आप कहें तो जी वो बेटी भी जुड़ी है, उसी से पूछ ले या मैं बोल दूं जी उसका वो जो सवाल है। नहीं, अगर वो जुड़ी हुई हैं बेहतर होगा वही अपनी बात कहें। ठीक है जी। गुरिंदर बेटे, आरती को अनम्यूट कर दे। आरती बेटे, अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपना वो क्वेश्चन दोहराएं जो आपने उधर आश्रम में पूछा था सभी के साथ। और जी इस क्वेश्चन का उत्तर प्रियंका ने दिया था, जो भी जैसा भी। तो अगर वो प्रियंका भी अगर जुड़ी है तो अगर उससे थोड़ा सा लेना, नहीं तो आप ही फाइनली आप जी कर देंगे। आरती से नहीं, प्रार्थना है मेरी। हाँ, ये बड़ा अच्छा है कि आरती की जिज्ञासा पर प्रियंका की प्रक्रिया, और हम देखते हैं कि क्या रहता है। हम सबके लिए समझने का मौका है ये। और मैं चाहता हूँ इस प्रकार से ज़्यादा डिस्कशन हो। जब किसी की जिज्ञासा हो, हम में से कोई भी भाई उसके ऊपर अपने विचार प्रकट करे, भाई या बहन। आरती बेटा, आप बोलिए। आरती आप अनम्यूट कर लीजिए। बाबा जी राधा स्वामी। राधा स्वामी बेटा। बाबा जी, जैसे लोग बहुत कमेंट करते हैं कि लड़कियों को यहाँ नहीं खड़ना, वहाँ नहीं खड़ना, और उनकी ड्रेसेस पे भी बहुत कमेंट करते हैं। तो हम इस बात पे कैसे रिएक्ट करें? प्रियंका बेटा। प्रियंका दीदी आप प्रियंका, अनम्यूट आप कर लीजिए। अनम्यूट कर लो अपने आप को, राधा अगर जुड़े। ये हाँ जी भैया जी, राधा स्वामी मामा जी, राधा स्वामी साध संगत जी। एक्चुअली उस दिन भी गुड़िया ने यही सेम क्वेश्चन किया था कि हम लोग कपड़े पहनते हैं या मतलब हमारी हमारी और भी चीजों पे, स्पेशली ड्रेस पे या हमारे इधर उधर खड़े होने पे लोग कमेंट करते हैं। तो उस पे बस मैंने तो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि क्या हुआ मेरी लाइफ में या औरों की जिन्हें मैंने नोटिस किया और उसके बाद क्या रिजल्ट निकला। तो आप ही आंसर करें तो ज्यादा अच्छा है। आपने जो भी कमेंट उस दिन किया था, उसको जो बात समझाई थी, वो हाँ अपनी बात जी। आप हम सबको बताइए। जी, एक्चुअली मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और बेसिकली मेरे गांव में लड़कियों को ज़्यादा एजुकेशन अलाउड नहीं है। 12th तक मेरे गांव के पास एक स्कूल है, केवीएम इंटर कॉलेज, तो लड़कियां वहां से 12th करती हैं। और उसके बाद लड़कियों के फॉर्म, उनके प्राइवेट फॉर्म भरवाए जाते हैं, उनके फादर या ब्रदर ला के दे देंगे, वो फॉर्म फिल कर देंगे, उन्हें बुक्स दे देंगे, वो पढ़ लेंगी और एग्जाम्स में उन्हें लेके जाएंगे और एग्जाम दिलवा लेंगे। ये नॉर्मली ही प्रोसेस है सब लड़कियों के लिए, कंपलसरी काइंड ऑफ। बट मेरे पापा ने मेरा बीएससी में एडमिशन कराया था, जिसमें मैं बाय बस जाती थी, डेली जाती थी। और कपड़ों में मैं हर तरह की ड्रेसेस पहन के जाती थी। और उन्होंने कहा था कि लोग देखते हैं तो हमें कमेंट किया जाता है, उन्हें ऐसे देख रहे हैं, ये तो भाग जाएंगी ये वो। तो जब मैं भी बस स्टैंड पे बस का वेट करती थी तो मेरे आसपास बहुत लोग होते जो मुझे देख रहे होते थे या ये कहूँ घूर रहे होते थे। और ये भी बोलते थे कि इसका बाप तो पागल हो गया, इन्हें पढ़ा रहा है। फिर कुछ कहते थे कि अभी पढ़ा रहा है फिर शादी कराएगा, शादी पे खर्चा करेगा। फिर कुछ लोग कहते थे इतनी तो नौबत ही नहीं आएगी, ये पहले ही भाग जाएगी, देख लियो जैसे इनके लक्षण है, इनका बाप इन्हें पढ़ा रहा है, रोज रोज भेजता है। मतलब ऐसे सब कमेंट करते थे। तो वो सब चीजें हम लोगों ने भी फेस की है। इवन मेरे मुंह पे भी कहा जाता था, मेरे घर वालों को आके बोला जाता था। पर मेरे माँ बाप ने, मतलब मेरे मम्मी पापा, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इतने अच्छे मिले हैं, उन्होंने कभी हमें कुछ नहीं कहा। बस जिस दिन फर्स्ट डे मैं जा रही थी, मम्मी ने कहा था
कि तेरे पास दो ऑप्शन है, तू गलत करके औरों के लिए भी रास्ता बंद कर सकती है, और एक सब कहेंगे कि देखो जैबी ने भेजी थी लड़की, उसने ये किया। और दूसरा ऑप्शन है कि तू औरों के लिए रास्ता खोल सकती है, ये कहेंगे कि उसकी लड़कियां भेजी थी, मैं वहां है तो तुम भी पढ़ के कहीं भी जा सकती हो। तो मैं सबके सामने हूँ, मतलब मैं ना भागी हूँ ना कुछ। उसके बाद मुझे मेरे पेरेंट्स ने बीएससी रेगुलर कराई है सहारनपुर से। फिर मुझे हॉस्टल में भी रखा है। जब मैं अपनी बीएससी कर रही थी, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम ही ना ऑलरेडी बीटेक के लिए हॉस्टल में जा चुकी थी। फिर सब उसके लिए भी कहते ये तो फिर भी घर से जा रही है, उसे तो बाहर ही छोड़ दिया, और देखना ये तो आएंगी ही नहीं। तो मतलब अब प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि हमारे गांव से बहुत लड़कियां बाहर भी जा रही हैं, पढ़ने भी जाती हैं और जॉब भी कर रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई कैसे आपको देख रहा है, वो आपको कैसे कमेंट कर रहा है, वो सिर्फ अपना नजरिया दिखा रहा है। वो कैसे दूसरी लड़कियों के लिए सोचते हैं, वो सिर्फ वो शो कर रहे हैं। वो उन्हें हमारे अंदर का नहीं पता, किसी को किसी के अंदर नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं। आजकल बच्चों पे पढ़ाई का इतना प्रेशर है, इतना फ्री टाइम ही नहीं है कि वो ऐसा सब करेंगे। और मैं लड़कियों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें फ्रीडम दी है तो हम उसका मिसयूज ना करें, सही से यूज करें। उन्होंने कुछ सोच के हमें ये फ्रीडम दी है तो उनकी रिस्पेक्ट करें, और बस वही करें। मुझे अब पता नहीं था इसका क्या आंसर करूं। मैं तो अपना एक लाइव एग्जांपल दे सकती थी कि मैंने ये चीजें फेस की हैं और उस चीज को ऐसे टैकल किया है। राधा स्वामी जी। एक लाइन और की है हाँ, जिसने। बोलिए विजय। हाँ, ये एक लाइन और की है शायद, इसको थोड़ा सा वैसे जोड़ तो लिया इसने उसमें। इसने उस दिन इस पे अच्छा कहा था जी कि जैसे जैसी जिसकी दृष्टि वैसी सृष्टि, भी उसको वैसी सृष्टि दिखाई देगी जैसी दृष्टि होगी किसी भी व्यक्ति की। तो बच्चे चिंता न करें इस बात को। लेकिन लेकिन ये बात भी ठीक है इसकी कि बच्चे को भी ध्यान रखना है, अपने माँ बाप का भी रखना है और अपना भी रखना है भी, हम कहीं गलत ना हो। तो इसने इसके ऊपर भी अच्छा कहा था कि जैसी दृष्टि होगी जिसकी वैसी उसको दिखाई देगा, जो उसके अंदर चल रहा होगा वैसे उसको बाहर दिख रहा होगा जी। हाँ, तो देखिए, मैं भी अपने थोड़े से विचार इस पे रखता हूँ। अभी इस ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं उसमें दोनों साइड के लोग जुड़े हुए हैं। एक वो जिन पे टिप्पणी हो रही है, और एक वो जो टिप्पणी कर रहे हैं। तो दोनों प्रकार के व्यक्ति यहाँ हैं। तो जो भी हम बात कह रहे हैं वो दोनों की लिए सोचने की बात कह रहे हैं। देखिए, पहले तो वो लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं उनके बारे में, हमको अनावश्यक जिस चीज की जरूरत नहीं उस प्रकार की बात को बोलने से बचना चाहिए। किसी भी, देखिए, हम भगवान नहीं है। हम हमें इतनी योग्यता नहीं है कि हम आज देख के भविष्य बता दें। अगर आज देख के भविष्य बताते तो पहले अपना भविष्य बता के अपने कर्मों को ठीक करते। तात्पर्य ये कि जैसे अभी प्रियंका बेटी ने बोला कि ये आज है और आगे ये होगा। तो इस प्रकार की बेतुकी अनावश्यक टिप्पणियों से या किसी भी टिप्पणी से किसी के बारे में जिसकी आवश्यकता नहीं है उससे बचना चाहिए हम सब के लिए। ये ही असल में हमारे झगड़े की, फिसाद की और लोगों के साथ संबंध खराब होने का एक मुख्य कारण है। इस विषय में भी, अगले विषय में भी, बाकी चीजों में भी। और विजय भाई जब आश्रम में मौन व्रत का अभ्यास कराते हैं वो इसी उद्देश्य से कराते हैं कि हम फालतू की टीका टिप्पणी से बचें। अभी देखिए, यहाँ संसार के बाकी लोग नहीं बैठे हुए हैं, इसमें खाली सत्संगी हैं जो इस ग्रुप में जुड़े हैं। तो हम सत्संगी खास तौर से ध्यान रखें कि डेरे के दौरान, डेरे में हमारे प्रवास के दौरान जब हम आश्रम में रह रहे हैं तब खास तौर से अनावश्यक टीका टिप्पणी दूसरों पे करने से बचें। कि हम ये जो बेटियां हैं ये नहीं कर सकती, बेटे ये कर सकते हैं, डेरे में सब बराबर हैं। तो सबके लिए एक जैसे रूल्स रेगुलेशन, सबको एक ही जैसी बात को फॉलो करना है। चाहे वो सेवा करने की बात हो,
कुछ भी हो। थोड़ी सी बात जो हम सबको ध्यान रखनी चाहिए, और ये अब मैं बेटियों के लिए भी बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ, कि हमको देखना चाहिए कि जिस समाज में, जिस जगह हम बैठे हैं, लोग की सोच उसके हिसाब से बनी हुई है। तो हम अनावश्यक रूप से लोगों को टीका टिप्पणी करने का मौका भी ना दें। इस चीज का भी ध्यान रखें। उदाहरण के लिए, जो पहनावा यूरोप में नॉर्मल है और जिस पे वहां कोई ध्यान नहीं देता है, अगर वो पहनावा यहाँ पहनेंगे तो सब घूरना शुरू करेंगे। ये किस चीज की कारण है? ये कारण है दोनों जगह की परिस्थितियों का अलग होना, दोनों जगह के लोगों की मानसिकता का अलग होना। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि समय अनुसार और परिस्थिति अनुसार, स्थिति अनुसार हमारा पहनावा ठीक हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। ये हर आदमी अपनी हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से पहन सकता है। सब उसको ये देखना चाहिए कि क्या मौका है, उसके हिसाब से पहने और उसी हिसाब से वो चले। अब रही बात ये कि लोग टिप्पणी कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? देखिए, हम किसी को टीका टिप्पणी करने से रोक नहीं सकते। जैसे प्रियंका ने बताया, हाथी चाल चले मेरा साहिब, कुतिया भौंके तो भौंकन दे। भाव इसका ये है, अगर मैं किसी लक्ष्य की प्राप्ति में लगा हूं, लक्ष्य बड़ा भी हो सकता है, लक्ष्य छोटा भी हो सकता है। बड़ा लक्ष्य जिसकी चर्चा अभी प्रियंका ने कहा कि भाई वो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते थे, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने इन सब टीका टिप्पणी को सहा। छोटा लक्ष्य ये भी हो सकता है, जैसे हम डेरे में सेवा करते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं, दूसरे ने हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर दी। ये पहनावे से संबंधित भी हो सकती है और भी हो। इन बातों से हमें मन को बहुत छोटा करने की जरूरत नहीं है। हमें मुझे कई बार तरस आता है बाकी लोगों पर जो इस प्रकार की टीका टिप्पणी करते हैं। उनकी बुद्धि पे तरस आता है कि कब वो मानसिक रूप से बड़े होंगे, वयस्क होंगे, जब उनको इस चीज का पता चलेगा कि जो मैं बात कह रहा हूँ ये बड़ी छोटी और ओछी बात मैं कह रहा हूँ, उससे मैं बचूं। तो हमको उनकी बुद्धि पे तरस आना चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, ताकि ये दूध को दूध, पानी के पानी को देख सकें, इनमें विवेक शक्ति पैदा हो, जो चीजों को सही प्रकार से समझ सके। तो जैसे अभी आरती बेटी ने कहा कि लोग इस प्रकार की टीका टिप्पणी करते हैं, उनको आप नहीं रोक सकते। अगर हम में से कुछ टिप्पणी करने वाले हैं, हमारे लिए संदेश कि हम अपने आप को ठीक करें। पर जिनके ऊपर टीका टिप्पणी हो रही है उनके लिए की बातों पे ध्यान, आप गलत मकसद से कोई काम ना करें। जैसे बोला प्रियंका ने कि हम लोगों के लिए अच्छा उदाहरण बने, ताकि लोग उसको देख करके अपने आप को सुधारें और वो लोगों को सुधरने का मौका मिले, सही दिशा में जाएं। दी हुई आजादी, दी हुई जिम्मेदारी, दी हुई स्वतंत्रता का गलत उपयोग ना हो। बट उसके साथ साथ हम इतना भी ध्यान रखें, इस प्रकार का ध्यान रखें कि हम जिस मकसद पे चल रहे हैं उस मकसद पे चलने में इन बातों की वजह से ना रुकें। मैं इसी से अलग विषय पे बोलता हूँ कि कई बार परिवार में जब कोई डेरे में आता है, और मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, बुजुर्ग सत्संगियों को जानता हूँ, जब वो डेरे के लिए आते थे तो लोग उनके ऊपर अलग प्रकार से टीका टिप्पणी करते थे। कहाँ जा रहे हैं? किस बाबा के डेरे में जा रहे हैं? इनके पास कुछ और काम नहीं। अब उनको सुन करके फिर भी जो लोग आ रहे हैं, देखिए उनमें कितना जबरदस्त मनोबल रहा होगा। अब ऐसी समस्या नहीं है, पहले टाइम में बहुत भयंकर भयंकर समस्याएं होती थी। तो जब मैं उसको देखता हूँ तो मेरे मन में ये आता है कि दूसरों की बातों से प्रभावित होकर के मैं अपने लक्ष्य से ना भटकूं। तो लोग जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं अपनी बुद्धि की,
सीमित ज्ञान के कारण वो ऐसा कर रहे हैं। उनके ऊपर हमको तरस आना चाहिए। उनसे प्रभावित होकर के हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। उनको हम नहीं बदल सकते, पर हम इतना तय कर सकते हैं कि हम लोगों को करके दिखाएं कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो सही मार्ग है और वो हम सबकी भलाई के लिए। तो जहां तक आरती बेटे बात है लोगों की टीका टिप्पणी, अब मुझे नहीं पता आपने जो बात कही यह कहाँ के संदर्भ में कही। जैसे प्रियंका ने उदाहरण दिया, उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण दिया, वो टीका टिप्पणी आप आश्रम से संबंधित बात को कह रहे थे या आप किसी एक जनरल बात को कह रहे थे। बट हर जगह हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम जीवन में सही दिशा में बढ़ें। लोगों के कहे से हमारे मन में किसी भी प्रकार का जो मनोबल है उसमें कोई कमी ना आए, उल्टे हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए कि देखो कि लोगों को जो भी हमारे ऊपर संदेह है हम उनके संदेह को दूर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करके उनको दिखाएंगे, ताकि उनको भी उनके भी जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुलें और वो भी सही मार्ग पर चलें। और किस भाई बहन को कुछ इस पे बात कहनी हो, सब अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। आरती बेटे कुछ कहना है इसके ऊपर, अगर जुड़े हैं तो आप, या क्लियर हो गया आपका? दूसरा क्वेश्चन ले। हाँ विजय भाई, आप दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ें। आरती बाद में भी अपनी बात कह सकती है। जी, ये दूसरा क्वेश्चन भी आश्रम में ही पूछा गया था और ये बहन ने मेरे से किया था जी। आप जी तो उस टाइम ये सेशन चल रहा था, आप जी आए नहीं थे उस टाइम तक, ये सेशन दोपहर के करीब चल रहा था। तो मैंने तो 2 लाइन में दिया था जी इसका जवाब, बाकी आप जी पेपर छोड़ा था जितना कि मुझे आता था, तो मैंने छोटा सा संक्षिप्त में दे दिया था जैसा कैसा मुझे आता था। बाकी आप जी के मैंने रिक्वेस्ट की थी इनसे भी आ जाएंगे रात को और रात में मिल लेंगे। रात में फिर दूसरे क्वेश्चन आ गए जी, ये रह गए थे, आप जी ने आदेश दिया था भी अगले सेशन में लेंगे। उस बहन का ये क्वेश्चन था जी, जब हमारी चीजें कई बार इधर उधर हो जाती हैं, कहीं हम गए हैं जैसे आश्रम में आए हैं या कहीं और किसी के यहाँ गए हैं, या कई बार हो जाती है इधर उधर और हम उसका ब्लेम कर देते हैं 1 मिनट में, और वो कुछ टाइम बाद फिर हमें मिल भी जाती है, और जैसे 24 घंटे बाद मिल गई या 8 घंटे बाद मिल गई। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूँ जी, एक दो जिससे क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। एक बहन का शायद गल की चेन थी और आश्रम में वो गुम होगी, और काफी ढूंढी और इतनी देर में कईयों ने बड़े वो भी चलाए अपने दिमाग में भी, उसने उठा ली होगी, उसके पास होगी, निकाल ली होगी। तो अगले दिन वो मिल भी गई थी 24 घंटे बाद। एक शादी में भी ऐसे हुआ है कि उसका काफी गले का था, और इतनी देर में 2 घंटे में सारी शादी को ही उन्होंने वो कर लिया जी। वो उसने लेडीज को तो अपने गहने से बड़ा प्यार होता है उसका, काफी अच्छा भारी कोई गहना होगा वो सब सारी शादी को छोड़ के उधर ही देखने लगेगी, पता नहीं क्या हो गया। तो पता नहीं कितने ब्लेम हो गए होंगे जी उस टाइम तक, या और भी चीजें कहीं हो जाती है। तो उस बहन का क्वेश्चन ये था, क्या हमारा कर्म बनता है कैसे, ये हम कर्म बना लेते हैं इतनी देर में? तो अब विजय भाई, मैंने आप जी आपने इस पर कुछ चर्चा की उनके साथ, थोड़ा सा वो भी सबके साथ शेयर कीजिए अगर कुछ हुई है बात। हाँ जी, मैंने तो सिर्फ 2 लाइनों में जवाब देने का किया था जी, जितना कि मेरी बुद्धि है मेरे अंदर। मैंने कहा भी कर्म तो बनेगा, देखो जब हमने ब्लेम कर दिया किसी को भी, ऐसा उसने कर लिया होगा, उसने निकाल लिया होगा, उसने ऐसा कर दिया होगा, उसके पास चला गया होगा, कर्म तो मेरे ख्याल से बना होगा जी उसका जरूर। एक तो मैंने ये बोला, और एक ऐसी स्थिति में हमारे धैर्य के लेवल भी चेक हो जाता है भी, हम कितना धैर्य रख पाते हैं लेके भी, हम अपने आप को ही चेक कर लेते हैं भी कितना उत्तेजना हमारे अंदर हो जाती है, कि धैर्य का तो जरूर हमारे एक चेकअप हो जाता है। तो बाकी आप जी के लिए छोड़ दिया था कि मैंने भी, आप जी देंगे इसका फाइनली तो जवाब। जी
देखिए, इस प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में होती रहती हैं और मेरी अपनी भी कई व्यक्तिगत अनुभव हैं। जब इस प्रकार से हुआ, जब मैं बोल रहा हूँ मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं शक करने वाले में था, बट उस ग्रुप में था जहाँ ये घटना घट रही। और जब ये घटना घटी, इस प्रकार से कई घटनाएँ, और बाद में ये तय हुआ और ये रिज़ल्ट निकल कर के आया कि वो जो लोगों की सोच थी, वो जिसको ब्लेम कर रहे थे, जिसके ऊपर इस घटना के लिए दोष रख रहे थे, वो निर्दोष था। तो अब अगर किसी व्यक्ति को जिसका दोष नहीं और उसको आप लांछित करें, उसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाएं, यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जैसे विजय भाई ने कहा, ये हमारे धैर्य की, हमारी समझ की, इन चीजों की कमी है। जहां तक कर्म की प्रश्न था, कर्म बनने के ऊपर हमने जो सोचा, कुछ भी सोचा, कर्म तो बन रहा है। कुछ भी करें, कुछ भी सोचें, अच्छा सोचें, बुरा सोचें, किसी का भले का सोचें, किसी के लाभ का सोचें, किसी के नुकसान का सोचें, तो ये मन में कभी संशय नहीं होना चाहिए कि ये कर्म नहीं है, कर्म है। अगर बुरे की बुराई करेंगे तो भी कर्म है। हमको बुरे की बुराई से भी बचना है। बुरा है कोई व्यक्ति, अभी तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो बुरे नहीं है, निर्दोष व्यक्ति को दोष दिया। मैं कहता हूं बुरे व्यक्ति को बुरा कहना भी एक निगेटिव कर्म बनता है। उसको ऐसे समझ लीजिए, जब आपके मन में किसी भी प्रकार का गलत ख्याल आता है तो उसका असर आपके मन पर, आपके शरीर पर, आपकी आत्मा पे होगा। अगर हम कहें फला आदमी चोर है, वो चोर है, चोर को चोर कह रहे हैं, लोग कहते हैं हम कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं, चोर को चोर कह रहे हैं। पर जिस समय ये क्रिया गुजर रही है, दिमाग में चोर, चोरी, गलत घटनाएं, वो सब चीजें चल रही हैं, तो ये बात बोली हमने, तो उन सब चीजों का असर हमारे ऊपर गलत होगा। इसलिए बोलते हैं कि जब भी सोचो किसी का भला सोचो, जब भी सोचो किसी अच्छे आदमी के बारे में सोचो, किसी महापुरुष के बारे में सोचो, उसके द्वारा किए गए अच्छी चीजों के बारे में सोचो, तो हमारे जो कर्म हैं, कर्म तो बन रहे हैं, अब अच्छे कर्म बन रहे हैं। सोचना बंद नहीं कर सकते, तो जब सोचना है तो अच्छा सोच। तो अगर हमने कुछ भी सोचा, चोर के बारे में, चोरी करने का भी सोचा, तो कर्म बने, और यहाँ तो निर्दोष के बारे में है तो उससे बड़ा कर्म बना। समस्या कहाँ पे आती है? समस्या ये आती है कि अगर हम इस प्रकार से ना सोचें, हमारा कोई वस्तु गायब हो गई, वस्तु खो गई, कहाँ गई, कैसे गई, फिर हम सोचते हैं हम कहाँ थे उस समय, हो ये व्यक्ति वहां से गुजरा, ये व्यक्ति, 3 आदमी गए, इन तीनों में से किसी एक का है। देखिए, इस प्रकार से विश्लेषण जब हम करने लगते हैं तो हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम वस्तु को ढूंढ सकें। हम व्यक्ति को दोष देने वाली स्थिति में नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि क्या घटना उस टाइम घटी होगी, कैसे ये चीज गायब हुई होगी, कैसे हो सकता है उस व्यक्ति ने लालच में ली हो सकता है उस व्यक्ति के पास गलती से चली गई हो, कोई व्यक्ति इसको अपना समझ के ले गया हो। इस प्रकार से विश्लेषण करने में कोई गलती नहीं है। ये तो हमारे जीवन का अंग है। हम जीवन में बहुत से आवश्यक गलत कर्म करते हैं, निगेटिव कर्म करते हैं। आप ऐसा समझिए, हम खाना खाते हैं, मैं पुनः इस बात को कहना चाहूंगा, हम शाकाहारी भोजन करते हैं और मांसाहारी भोजन करने वालों को ठीक नहीं मानते, और ये सही भी है। पर शाकाहारी भोजन करने में भी हम अपने कर्म बनाते हैं। भूखे रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ खाएंगे, और जब खाएंगे तो कर्म बनेंगे। तो ऐसे ही जब आपके साथ कुछ घटना घटी और आपने उसका विश्लेषण करना शुरू किया, कुछ ना कुछ कर्म बन रहे हैं, बट एक स्टेज में आके रुकना है हमको। एक स्टेज में आकर के हमको ये भी देखना है कि जब हम किसी व्यक्ति पर उसको गलत मान रहे हैं, तो हम अपनी कल्पना के आधार पे मान रहे हैं
या हम कोई उसका सबूत है, कोई ऐसा हमारे पास है कि भई इसने किया होगा। कई बार हम क्या करते हैं, एक आदमी इस प्रकार की प्रवृत्ति का है, मान लिया किसी आदमी को चोरी करने की आदत है और वो वहाँ से गुज़र गया, तो हमारा शक उस पे जाएगा। तो इस प्रकार से अनावश्यक शक करना, उससे हमको बचना चाहिए। जब तक हमारे पास किसी चीज़ का सही सबूत नहीं है, हमको किसी को दोषी साबित करना, दोषी डिक्लेयर करना, इस घटना से बचना चाहिए। नुकसान, लाभ-नुकसान जीवन के अंग हैं, होते रहते हैं। बट किसी भी आदमी को, जिस आदमी का दोष नहीं उसको कहा आपने, तो आपने तो उसको सारी ज़िंदगी के लिए एक तरीके से लांछित कर दिया। सही तो बाद में प्रूव होगा। जैसे होता है ना, कई बार किसी आदमी पे गलत आरोप लगता है, पुलिस ने लिया, उसको जेल में बंद कर दिया, बाद में वो निर्दोष साबित हुआ। तब तक उस व्यक्ति का जीवन उस घटना से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका है। तो हम अपने लिए ही कर्म नहीं बना रहे हैं, हम दूसरों के लिए भी बना रहे हैं। हमारे कर्म जो बन रहे हैं, तो कितने गलत कर्म हैं। तो जहाँ तक सत्संगी होने के नाते हम लोगों को इस प्रकार के किसी भी चीज़ से बचना चाहिए, इससे अवॉइड करना चाहिए। हाँ, हमारे पास इस बात का सबूत है और हम लोग निश्चित तौर से कह सकते हैं कि ये उसने किया होगा। जब तक हम बिल्कुल श्योर नहीं हैं, तब तक किसी को आरोपित ना करें, क्योंकि मैंने कई घटनाओं में देखा कि व्यक्ति ऑलमोस्ट 99% ऑलमोस्ट 100 में से 99% जैसे उसने बताया लगता है कि वो सही है, पर वो जो 1% था, उसने साबित किया कि नहीं, वो जैसा सोच रहा था, सोचने में गलती हुई। जिस व्यक्ति को वो दोषी मान रहा था, उस व्यक्ति का उस घटना से किसी भी प्रकार का इस संबंध नहीं था। ये बहुत घटनाओं के केस में देखा मैंने। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इस प्रकार की चीज़ों से बचूँ। तो मैं जो भी आप लोगों को कहता हूँ, तो मैं वही कहता हूँ जिसका मैं पालन करने का प्रयास करता हूँ। तो जहाँ तक हो सके हम लोगों को, दूसरे लोगों को, जब तक हम श्योर नहीं हैं, जब तक हमारे पास इस बात के पूर्ण प्रमाण नहीं है, दूसरों को दोष देने से बचें। हाँ, विजय भाई। जी, चलो वो सुन रहे होंगे कि इनका ये क्वेश्चन है बहन का, वो जुड़े हैं साथ में, शायद क्लियर हो गया होगा उनका जी। अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो मैं, अनुप्रिया बहन अगर जुड़े हैं तो वो अगर कुछ इस पे अपना रिएक्शन देना चाहें तो उनको अनम्यूट कर दीजिएगा आप, वीरेंद्र बेटा, अगर कुछ कहना चाहती है अनु बहन। उन्होंने अभी सबको हाथ जोड़ के राधा स्वामी की है, तो फिर भी वो बोल सकती हैं अपनी बात कहना चाहें तो। देखिए, इस फोरम का उद्देश्य ये है कि हम सब बड़े ही हिम्मत के साथ अपनी बात सबके सामने कहें। ये जो स्किल्स हैं, ये हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए बड़ी अच्छी हैं। झिझक होती है हमारे अंदर अपनी बात सबके सामने कहने की, और वो झिझक हमने बनाई हुई है। जब उसे तोड़ देंगे तो झिझक खत्म भी हो जाएगी। तो मैं देख रहा हूँ धीरे-धीरे हमारे आश्रम में काफ़ी सत्संगी ऐसे हैं, जो सक्षम हैं अपनी बात को कहने के लिए, और धीरे-धीरे उन्होंने अपने आप को और ज़्यादा मजबूत किया है। तो कोई भी भाई-बहन जो इस फोरम में जुड़े हुए हैं, इस ग्रुप में जुड़े हैं, उनको हिम्मत के साथ अपनी बात कहनी कहनी चाहिए, क्योंकि छोटा-सा ग्रुप है, परिवार है एक। हाँ भाई। राधा स्वामी मामा जी, राधा स्वामी सात संगत जी। मामा जी, मेरा जो डाउट था वो क्लियर हो गया है। मतलब मेन तो यही था कि हम डायरेक्टली नहीं कहते, बट हमारे माइंड में एक सेकंड के लिए थॉट आ जाता है कि अरे मेड निकली है यहाँ को, उन्होंने तो नहीं उठा लिया, या नीवर के बच्चे घूम रहे हैं उन्होंने तो नहीं उठा लिया, या वो बच्चा थोड़ा क्लेवर है उसने तो नहीं कर लिया। हम डायरेक्टली नहीं कहते, बट समझ में आ गया है कि अगर हमने सोचा भी है तो उसका भी कर्म बना है, भले ही हमने कहा है या नहीं कहा, या वो चीज मिल गई है या नहीं भी मिली। इसके साथ साथ मामा जी, एक और क्वेश्चन आया माइंड में कि कई बार कोई बड़ा या कोई कुछ कह देता है और हम काफी हर्ट होते हैं, और हम सोचते हैं कि आगे से ना हम उनको ये जवाब दे देंगे, हम ये जवाब दे देंगे, हम वो मल्टीपल टाइम सोचते हैं सिचुएशन को, बट किन्हीं कारणवश हम वो जवाब नहीं देते, या हो सकता है दे भी, बट वो जवाब देने से पहले हमने 8-10 बार सोच लिया, तो मतलब वो 8-10 बार सोचने का कर्म बना क्या? और अगर बना तो मतलब हमें तो फिर वो कह ही देना चाहिए, बजाय बार बार
सोचने की कि कह देंगे बट फिर हम कह नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ मामा जी। बेटे हम देखिए, मूल बात समझिए। जब ये कहते हैं कि हमारे मन में जो विचार उठा, हर विचार एक कर्म बना रहा है, ये बात हमको समझ में आती है। जब ये बात हमारी समझ में आती है तो ये बहुत क्लियर है कि अगर हमने 7-8 बार किसी व्यक्ति के बारे में सोचा कि उसको ये कहेंगे वो कहेंगे तो कर्म बन रहा है। बट कर्म किस प्रकार के बनते हैं, उनका असर कितना होता है? एक बीज है, एक पेड़ है। पेड़ में और बीज में अंतर है। बीज के अंदर पेड़ बनने की पूरी संभावना है। जो मन में विचार आया कल को वो प्रगट रूप में एक, जिसको हम कर्म दिखता है लोगों को, वो कर्म बन सकता है, पर अभी बीज है। तो जो ऐसी चीजें हैं उनको बीज रूप में ही रहने दें तो अच्छा है, उनको पेड़ बनने से बचाएं। इसलिए बोलते हैं कि मन को ठीक रखना कि उसके अंदर गलत प्रकार के बीज बहुत ज्यादा पैदा ना हो। तो अभी आपने बड़ा स्पेसिफिक बोला कि हमारे मन में आया कि किसी ने कुछ कहा कि हम उसको अगली बार ये कहेंगे वो कहेंगे, कई चीजें आई। अगर आपको लगता है कि आपके मन में जो चल रहा है, जो बात आपको कहनी चाहिए और वो बात उचित है, तो बात आपको जरूर कहनी चाहिए। हर बारी आप अपने अंदर स्ट्रेस लेते रहो और अपना अंदर अंदर जैसे घुन होता है, घुन की तरह आपके अंदर वो चीज लगी रहे, आपको नुकसान पहुंचाए। अच्छा है आप चीजों को थोड़ा स्पष्ट करके चलें, चीजों को दूसरों के साथ खोल करके समझा के चलें। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत, क्या व्हाट हैपन, सॉरी, सेजल थी वो मेरे से कुछ बोल रही थी। तो हमारे मन में बीज रूप है, बीज रूप में रह जाए तब तक ठीक, उसे पेड़ बनने से रोकें अगर उसकी जरूरत नहीं है। बट अगर आपको ये लगता है कि नहीं, ये बात स्पष्ट रूप से कह देना अच्छा है, आप जरूर कहें। मैं ये मानता हूं कि बहुत चीजों को अपने मन में रखने से अपने मन में कुंठाएं पैदा होती हैं, हमको नुकसान पहुंचाती। बट अगर एक बात क्लियर कर लें तो अच्छा रहता है। तो अगर आप उस व्यक्ति के साथ, आपके रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है। मेरे माँ बाप अगर कोई ऐसी बात कहें जो मुझे चुभ रही है, अच्छी नहीं लग रही है, पर मैं उनका सम्मान करते हुए चुप रह सकता हूँ ताकि उनको अननेसेसरी दुख ना पहुंचे, तो ठीक है ना, ऐसा कर लीजिए। आपने उस बात को अपने पास, उस जख्म को अपने अंदर लेके खत्म कर दिया। फिर आप उसको ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसा नहीं है। बट अगर ये अंदर कुंठाएं बन रही हैं, आपको परेशान कर रही है, आपको संसार में काम करने से रोक रही हैं, तो अगर माँ बाप भी हैं उनके साथ बैठ करके अपनी बात शेयर कर सकते हैं कि देखिए ये चीज मुझे ऐसे नहीं, ऐसी ठीक लगती है, आप इसमें ज्यादा दखल ना दें, ज्यादा इंटरफेयर ना करें। जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके कहने से मामला सुलट जाएगा, पर वो मन के अंदर की जो कुंठा है थोड़ी बहुत वो बाहर आएगी, आपको अंदर बहुत ज्यादा काटेगी नहीं। तो अपनी बात दूसरों को कहना, दूसरों को स्पष्ट रूप से बताने में कोई बुराई नहीं है, पर इस उद्देश्य से बात कहना कि उसने मुझे दुखी किया, मैं भी अगली बार इसको ऐसा जवाब दूंगी कि ये भी दुखी हो जाए, निश्चित तौर से ये एक गलत प्रकार की रिएक्शन है सत्संगी होने के नाते। इसलिए मैं बोलता हूं हम कुछ भी करने से पहले सोचें। सत्संगी होने के नाते किसी भी प्रकार के गलत उठाए हुए कदम से हमको बचना चाहिए। तो अगर जैसे आपने कहा कि हमारे मन में 7 बार 8 बार इस प्रकार के विचार आए, उनसे लगता है आपको समस्या का समाधान हो सकता है, कर लेना चाहिए। बट बात को बढ़ाने के लिए, दुश्मनी बढ़ाने के लिए, दूसरे आदमी को चोट पहुंचाने के लिए, दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाने के लिए रिएक्शन नहीं देनी चाहिए। ऐसी रिएक्शन से बचना। कर्म तो बन गए। अब ये है कि आपने कहा कि क्या मैं मन में सोचने के बजाय रिएक्ट कर दूं, तो ये ऐसे ही है कि एक बीज रूप में था, बहुत बीज होते हैं, सारे बीज पेड़ नहीं बनते हैं। बट आपने कहा कि अब मैं इस बीज का पेड़ बनाऊंगी, तो जो पेड़ बना है उसका जो
इफेक्ट आएगा वो हमारे ऊपर आएगा। किसी को मन में सोचना गलत बात और उसको बोल देना गलत बात, बोलना सोचने से बड़ा कर्म है, और किसी को मार देना उससे भी बड़ा कर्म। तो खाली बोल के अगर मामला रुक जाए तो ठीक, उससे आगे हाथ पांव उठाने से बचना चाहिए। तो ऐसे जैसे आपने कहा हाथ पांव उठाने से बचना चाहिए, मैं कहूंगा फिर बोलने से बचना चाहिए, और फिर मन के अंदर गलत विचार उठने से बचना। तो अनु बेटा, इस विषय में मैं इतना ही कह सकता हूं। अनु, अनु आप अपनी बात। अनु ने 2 बार हाथ जोड़ करके मेरे थैंक यू ख्याल से। मामा जी। थैंक यू, मैं हाँ अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। मेरा एक और हाँ क्वेश्चन है मामा जी, अगर किसी और का क्वेश्चन नहीं है तो। हाँ हाँ, बोलो बेटा। मामा जी मतलब अभी सत्संग घर में रहने का मौका मिला, तो मैं देख रही थी बहुत लोग दिलो जान से सेवा कर रहे थे, और ये मैं पास्ट में भी सोच रही थी। तो संगत मतलब कोई भी है अपने इष्ट के लिए बहुत मतलब विश्वास के साथ सेवा करती है। बट कुछ ऐसे केस हुए हैं पहले भी, मतलब एग्जैक्टली मैं नाम नहीं लूंगी, जहाँ पे माना गया है कि वो फ्रॉड थे या ऐसा नहीं था, और जेल वेल ये सब चीजें भी हुई हैं। तो उनकी भी संगत रही है, उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे आश्रम बनाए हैं, बहुत सेवा की है, बहुत तन मन के साथ सेवा की है। तो जहां पे ये चीज मानी जाती है कि ये चीज गलत थी, या रास्ता जो दिखा रहे थे वो एक्चुअल था ही नहीं, सब ढोंग था, बट वहां संगत ने तो अपने तन मन से सेवा की है, तो वो सेवा का फल मिला है, या वो पॉजिटिव अकाउंट में गया है कि वो नेगेटिव में गया है, कि उन लोगों को सोचना चाहिए था क्या वो सही रास्ते से जुड़े हैं नहीं, ये सोच के वो मतलब प्लस में कुछ गया ही नहीं उनका। ये क्वेश्चन था मामा जी, ये ये जाता आपने है मतलब फ्यूचर के लिए भी है। हाँ जी। ये आपने एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा, और ये हम में से काफी लोगों के मन में ये उठता रहता है, और कई बार ये हमारे हमारे लिए अपने लिए उठता है, और कई बार ये उन लोगों के लिए उठता है जो कहीं से जुड़े हैं, और इस प्रकार की घटनाएं होती हैं कि जहां पर अ, जो भी गुरु हैं या जो भी प्रमुख हैं, वो किसी गलत कार्य में संलिप्त होते हैं, और वो जेल में भी रहते हैं, उनको सजा भी होती है या नहीं भी हो। अगर हमको पता है कि इस प्रकार का उन्होंने गलत कार्य किए हैं, ये नहीं है कि भाई किसी ने गलत कार्य किया और वो पकड़ा नहीं गया, वो जेल में नहीं गया तो वो साफ नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। और ये भी हो सकता है कि कोई आदमी अपराध ना भी किया हो और उसको दोषी करार दे दिया जाए, दोनों चीज संभव है। बट अगर मैं ये मानता हूं कि वो व्यक्ति दोषी है, और है दोषी, चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वो दोषी है। अब उनके जो सेवक थे, उनके जो भक्त, उन्होंने जो कुछ किया, उस व्यक्ति के लिए और ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि उसने लोगों को गुमराह किया। जो सत्संगी हैं, जिन्होंने सेवा की, जिन्होंने उनको भगवान के रूप में मान करके अपनी अपना इष्ट माना, उन लोगों ने जो कुछ किया उसका लाभ उनको 100% मिलेगा। उनके, क्योंकि उन्होंने तो अपने अच्छे कर्म किए ना, उनके कर्म बड़े अच्छे थे। तो जो मैंने अच्छा कर्म किया, अगर मैं सोच रहा हूँ पॉजिटिव, उसका मुझे लाभ मिल रहा है, और मैंने इस प्रकार से सोचा, मैंने सेवा भी की, तन मन धन से सब कुछ किया, ये मान लेना कि वो व्यक्ति गलत था इसलिए मुझे नुकसान होगा, नहीं, मैं ठीक था, मैंने ठीक कार्य किया, मुझे लाभ मिलेगा, ये परमात्मा का नियम है। उस आदमी का गलत किया उसकी सजा उसको मिलेगी, उस आदमी ने गलत किया उसकी सजा मुझे नहीं मिलेगी, मुझे सजा मेरे कर्म की मिलेगी, मेरे कर्म ठीक हैं तो मुझे उसका लाभ मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, और इस प्रकार की घटना बहुत बार होती है, और देखिए मैं इसलिए कई बार, मेरे अपने विचार है, मैं सही भी हो सकता हूँ गलत भी हो सकता हूँ, कि जैसे हम पॉलिटिक्स में देखते हैं, पॉलिटिक्स में
ईमानदारी से कार्य करने वाले लोग सीमित हैं। ज्यादातर लोग लालच में, अपने लाभ में उस तरफ लगे हैं। ऐसे ही जो ये धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, ट्रस्ट हैं, गुरुद्वारे हैं, डेरे हैं, आश्रम हैं, हरिद्वार में बहुत आश्रम हैं, जगह जगह खुले हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या है इनमें। कोई भी प्रतिशत देना तो मेरे पास आंकड़े नहीं है, पर मैं ये बोल सकता हूँ बहुत बड़ी प्रतिशत इनमें या तो गलत लोग हैं, या जिनको पता नहीं वो गलत हैं वो लोग हैं। सही लोग सही प्रकार से जो सही रास्ते पे चल रहे हैं और दूसरे लोगों के लिए अच्छी प्रेरणा बन रहे हैं, वो लोग सीमित हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जितने लोग इन जगह से जुड़े हुए हैं उनको नुकसान होता है, नहीं। जो व्यक्ति गलत है, जो प्रमुख गलत है, जो व्यक्ति उस संस्था को हेड कर रहा है, उसकी कमी, उसकी गलती की सजा उस आदमी को परमात्मा देगा, क्योंकि वो धोखा खुद से भी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, दूसरे लोगों को धोखा दे रहा है। बाकी जो व्यक्ति वहां से जुड़े हैं, उन्होंने जो अच्छे कर्म किए, उन्होंने जो ढंग से सेवा की, उन्होंने जो अपने आप तन मन धन को पवित्र किया, उसका लाभ उन आदमियों को निश्चित तौर से मिलेगा। उन लोगों को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जी उसकी वजह से मेरा सब किया हुआ खराब हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जहां से जुड़ा हूँ, जिस संस्था से जुड़ा हूँ, जो कुछ मैंने किया, मैंने अच्छा किया, उसका लाभ भी है। अगर वो प्रमुख ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, तो उसका नुकसान उसको। होता क्या है, दिक्कत क्या होती है कि जब इस प्रकार की घटना घटती है तो हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को चोट पहुंचती है और हम लोग भटक जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि कहीं भी जुड़ने से पहले हमको जितना हो सके ठोक पे जाके देखना चाहिए कि मैं यहाँ से जुड़ूं या ना जुड़ूं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं एक बात और कहता हूँ कि हम कहीं पर भी किसी व्यक्ति से जुड़ने के लिए नहीं गए हैं। हम तो केवल एक से जुड़ने वाले हैं, परमात्मा से। वो व्यक्ति तो एक माध्यम है। मैं एक बस में बैठ गया और मुझे जाना है दिल्ली, थोड़ी दूर जाके बस खराब होगी, मैं बस से उतरूंगा तो उसी बस में बैठ जाऊंगा। मेरे उस बस के साथ याराना नहीं है जो खराब बस है कि मैं उसमें ही बैठा रहूं। नहीं जी, जब ये ठीक होगी तभी जाऊंगा। पंचर हो गया, मैं रुका रहूंगा जी, दूसरी बस आई है, ये बस खराब है, ये बस इस लायक नहीं है कि मुझे लेके वहां तक जा सके। मुझे तो जाना है, मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे तो सही रास्ते पे जाना है। जो जहां मेरा मन टिकेगा मैं वहां। इस प्रकार से हमको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अनु बेटा। जी मामा जी, आंसर मिल गया है। थैंक यू मामा जी। और भी है जी सवाल? दो एक ले लें जी इनमें से। हाँ, एक प्रश्न आप और ले सकते हो, अभी समय है, 5 मिनट हमारे पास है। ठीक है भाई। अच्छा, भाई का सवाल है जी, मैं कई बार देखता हूँ भी कई लोग बड़े भगत दिखते भी हैं और बैठते भी हैं वो भजन पे, और सेवा भी ठीक ठाक करते हैं और बातें भी ऐसी करते ही हैं जैसे भगत हो। लेकिन जब चूली निंदा की बात आती है या कोई दोषारोपण की या झूठ बोलने की बात आती है, उसमें भी काफी अच्छा अपना कर लेते हैं हिसाब किताब। तो वो पूछ रहा है भी क्या ये भगत है वो, या वैसे ही बस दिख रहे हैं भगत, या अपना हिसाब किताब क्या जिनका कुछ लग रहा है हिसाब किताब भी बैठ के भी पूरी कर लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है किसी इधर उधर करने की तो फिर वो कर लेते हैं। तो कह रहा मैं इनको देख के थोड़ा सा विचलित हूँ मैं ऐसे सिस्टम को देख के भी। अगर भक्ति में जान है तो बैठे हैं वो 2-2 घंटे, तो फिर उधर भी मैं जब उनको देखता हूँ तो उस तरीके की कार्रवाई सी करते तो विचलित कह रहे होता है मन कई बार। ये क्वेश्चन है जी भाई का। अगर मैं प्रश्न को सही प्रकार से समझा हूं, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है कि भाई ने जो बात कही है वो बात को मैं पकड़ पाऊं।
कई बार शब्दों के जाल में जो सार है वो छिप जाता है, वो मिलता नहीं है। ये समस्या मैंने देखी है। कई बार मैं भी इसमें उलझा रहता हूँ। मैं जो बात कहना चाहता हूँ और जो मैं शब्दों का चयन करता हूँ और उनके माध्यम से अपनी बात कहता हूँ, तो मैं बाद में खुद महसूस करता हूँ कि जो कहना था वो जो कहा है वो भेद रह गया। तो ऐसे ही मैं कई बार ये भी समझता हूँ कि जब किसी ने प्रश्न पूछा, उसके प्रश्न पूछने के पीछे क्या भाव था कि क्या मैं उसको पकड़ पाया। तो वही बात है। तो इसलिए यहाँ पर मैं ये समझ रहा हूँ कि वो चर्चा कर रहा है उन व्यक्तियों के बारे में जो भक्त हैं, काफी समय देते हैं भक्ति करने को, और उनका आचरण एक भक्त के अनुकूल आचरण नहीं है, या बोलना चाहिए कि कुछ समय नहीं है। कुछ समय तो दिख रहे हैं भगत जैसे, पर कुछ जब कठिन घड़ियां आई और वहां पर ये साबित हो गया कि वो फिर भटक गए। मेरी व्यक्तिगत राय ये है, और ये मैं मानता हूँ, जब तक ये शरीर है, और इस संसार में महात्माओं का भी शरीर है, सबका शरीर है, शरीर से जुड़े हुए विकार हमारे ऊपर कब हावी हो जाए, इसके लिए हर समय हर व्यक्ति को, महात्मा हर व्यक्ति को चौकस रहने की आवश्यकता है, होशियार रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है। इसीलिए कहते हैं कि हमारी भक्ति कब मिट्टी में मिल जाए, इसके लिए सदा अपने आचरण को देखते रहो, आचरण को होशियार रहो। तो ऐसा हो सकता है। एक तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो गलत लोग दूसरे लोगों को धोखा देने के लिए उसकी नीयत से, जिनकी कथनी और करनी में अंतर है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा। कथनी करनी में जानबूझ के अंतर है। मैं बात उनकी कर रहा हूं जिनकी कथनी करनी में अनजाने में अंतर है, जो ज्यादातर समय ठीक है, कुछ समय गलत हो जाता है, या जिनके बारे में हमारी मान्यता है देखो इनका आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए, पर जब हम उनको बरता के देखते हैं तो फिर हमको उसमें कमी नजर आती है। तो मैं उस संदर्भ में कह रहा हूं कि शरीर धारण करने का दोष सबके लिए है। जब भगवान भी अवतार लेके इस दुनिया में आए, उनके जीवन में भी बहुत सी घटनाएं ऐसी घटी जहां उनसे गलती हुई। हमें ये देख करके कि देखिए इस महात्मा ने या इस अवतार ने, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, या और अवतार हुई हैं, उन्होंने भी ये गलती कर दी, हम तो अब राम को नहीं मानेंगे, हम तो कृष्ण को नहीं मानेंगे, हम तो भगवान को ही नहीं मानेंगे। उस भटकन से हमको बचना चाहिए। हम इस मार्ग पर अपने लाभ के लिए आए हैं। हम यहाँ दूसरे लोगों को तोलने के लिए नहीं आए कि दूसरे लोग क्या करते हैं। हाँ, हमारी आस्था पे चोट जरूर पहुंचती है। फिर हमको ये सोच लेना चाहिए कि ये तो शरीर धरेगा दोष है, इस व्यक्ति ने ये जो गलती की इसके लिए ये दोषी है, इसकी सजा है, भगवान इसको देखे, कोई बचाव नहीं है। ये जो कर्मों का बंधन है, कर्मों का जो जैसे कर्म करेगा तो वैसे फल जो तू भरेगा, इससे कोई बचावा नहीं, कोई भी। कहते हैं जब भगवान अवतार लेके यहाँ पे आए, यहाँ किए गए कर्मों की सजा उनको भी मिली। जब राम ने बाली को पेड़ के पीछे से छिप के मारा, तो कृष्ण को भी उनके पांव में भी जो तीर मारा बहेलिया ने, तो वो पेड़ के पीछे छिप के मारा। तो मतलब सजा तो हर एक को है, जो किया उसको भोगना है। तो अगर कोई व्यक्ति कितनी भी भक्ति करे, अगर उसका आचरण ठीक नहीं है, उसने कोई गलत कार्य किया, तो उसकी सजा परमात्मा उसको देगा। मैं कौन होता हूँ उसके बारे में चर्चा करने वाला, मैं कौन होता हूँ उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने वाला। मुझे इन चीजों से बचना चाहिए। मुझे अपने आप को संभालना है, मुझे अपने आप को सही रास्ते पे चलना है।
तो अगर उनको देख करके अपने मन को हम विचलित कर रहे हैं, तो सुधार की आवश्यकता मेरी है। इसलिए मेरा सदा जोर होता है, भाई अगर सुधार सकते हो तो अपने आप को सुधारो, अपने आचरण को सुधारो, अपने विचारों को सुधारो, अपनी वाणी को सुधारो, हर चीज अपनी सुधारो। दूसरे लोग गलत हैं, उसके लिए वो जिम्मेदार, उनकी सजा उनको, उनको देख करके मैं क्यों अपना जीवन बर्बाद करूं। अगर एक आदमी भजनानंदी है, फिर वो गलत काम कर रहा है, तो उसको देख करके मैं गलत क्यों हो जाऊं, उससे मैं बचूं। तो मन विचलित होता है, उससे अपने आप को बचाएं। ये देखें कि मेरे लिए क्या सही, उसने गलत किया वो सजा भोगेगा। इस प्रकार की मेरी इस बारे में सोच है।